अभी हम मौजूद हैं जिले के प्रताप सागर स्थित मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में। यह अस्पताल टीबी इलाज के लिए आसपास के जिलों में विख्यात है। आइए यहाँ के डॉक्टर से मिल के टीबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक सिंह जी। इनसे हम समझेंगे टीबी के बारे में। सर, सबसे पहले टीबी का शुरुआती लक्षण क्या है? टीबी का शुरुआती लक्षण खांसी से शुरू होता है। खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बलगम आना, बुखार आना और कभी कभी खांसते समय खखार में खून का आना, ये सब टीबी का लक्षण है। हमारे यहाँ लोगों में उतना कॉन्शियस लोग हमारे पास नहीं हैं। अक्सर इन लक्षणों के बाद भी वो लोग इसको सिंपल लेते हैं। हाँ, तो इग्नोर करने का उनको दुष्प्रभाव क्या उन पर मिल सकता है? इग्नोर करने का दुष्प्रभाव यही होगा कि उनका जो फेफड़ा है कुछ ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उसमें जो टीबी का दाग है वो फाइब्रोसिस का रूप लेने लगेगा, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उन लोग को काफ़ी दिक्कत हो जाएगा और वो एमडीआर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये सब लक्षण हो तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना होना चाहिए उन लोग को। उसके बाद वहाँ जाकर अपना एक्सरे, बलगम की जांच, ये सब करानी चाहिए। अच्छा, टीबी मूलतः किस प्रकार का रोग है? टीबी संक्रामक रोग है क्या? हाँ, संक्रामक रोग है। अगर एक को होता है तो पूरे परिवार, बिल्कुल पूरे परिवार को होने की संभावना होती है। अगर वो प्रिकॉशन नहीं लिया, वो मेडिसिन नहीं लिया, तो पूरे परिवार को होने की संभावना है। तो अगर इन केस अगर ऐसे कुछ भी लक्षण अगर किसी में दिखें तो उनको क्या पहले दूरी कुछ बना लेनी चाहिए? बिल्कुल, किसी को भी अगर खांसी, बुखार ये सब है तो थोड़ा सा दूरी बना लेना चाहिए। अभी तो देख रहे हो आप लोग कि कोविड का भी है, कोविड का सेम सिम्टम है, उसको भी खांसी आना, नाक से पानी आना, छींकाना, और दूरी बना लेना चाहिए और जितना जल्दी हो वो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, सरकारी अस्पताल में। चाहिए। एक क्या लाइलाज बीमारी है इसका इलाज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइलाज बीमारी नहीं है ये। इसका इलाज संभव है और हो रहा है इलाज, और सरकारी अस्पताल में 6 महीने की दवाइयाँ चलती है जिससे इसका इलाज संभव है। अच्छा, हमने सुना है कि पूरे क्षेत्र में ये इकलौता टीबी का अस्पताल है। ऐसा नहीं है, टीबी का अस्पताल इकलौता नहीं है। ये है कि यहाँ पर टीबी का इलाज जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से होता है। हम लोग सारा प्रोटोकॉल्स, जितना टीबी का प्रोटोकॉल्स है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो WHO का नया गाइडलाइन स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और सारा चीज़ देखते हुए हम लोग टीबी की दवाइयाँ चलाते हैं। उनका वेट, उनका एज, ये सब देखना होता है। उसके बाद क्या टीबी का इलाज घर पे रहकर संभव है? बिल्कुल, टीबी का इलाज घर पर रखकर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली लोग से दूर रहने का है। और वैसा नहीं, जब खांसी आए तब दूरी। इसका क्या होता है कि इंटेंसिव फेज जो होता है 2 महीने की, 2 महीने थोड़ा बच के रहना चाहिए अपने परिवार से, बच्चों से, बूढ़ों से। उनके सामने नहीं जाने का, उनके सामने खांसने का नहीं, ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उनको। टीबी होने का मुख्य कारण क्या लगता है? टीबी होने का बहुत सारा कारण है। एक तो कांटेक्ट हिस्ट्री, अगर किसी को टीबी है, उसके कांटेक्ट में आप आ गए हैं, उससे हो सकता है। बहुत सारा कारण है टीबी होने का। जैसा टीबी तो कई प्रकार के होते होंगे। जी बिल्कुल। क्या क्या प्रकार है? इन टीबी बहुत प्रकार का होता है। प्राइमरी टीबी होता है जिसमें कि 9 महीने, हम लोग 9 महीने दवाइयाँ चलाते हैं। गवर्नमेंट में 6 महीने की दवाइयाँ हैं। इसके बाद MDR टीबी है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। उससे बड़ा XDR टीबी है, प्राइमरी MDR है, प्राइमरी XDR है, फिर TDR टीबी है जो लाइलाज है। तो ये सब है, बहुत प्रकार का है ये बीमारी। अगर ये इलाज में कोताही अगर पेशेंट बरतता है, जैसे हमने टीबी की दवाइयाँ उसको स्टार्ट की, 1 महीना खाया छोड़ दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बढ़ जाती है कि उसको MDR हो जाए। एक्चुअली होता है उसमें ये है कि दवाइयाँ जो होती है रेजिस्टेंट हो जाती है। वो 1 महीना खाया फिर छोड़ दिया, 6 महीने बाद फिर मेरे पास आया,
फिर वो जांच करा रहा है कि डॉक्टर साहब फिर से मेरे को वो तकलीफ़ हो गई है, तो हमने जांच किया तो उसमें मोस्ट ज़्यादा उसमें ये मिलता है कि MDR वो हो चुका रहता है। तो MDR थोड़ा सा घातक बीमारी है और इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। इसका जांच बलगम से होता है। गवर्नमेंट में CV नेट करते हैं, हम लोग GeneXpert.com करते हैं, तो बलगम से ये पता चलता है कि ये छोटी टीबी है या बड़ी टीबी है। इसमें अगर रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट होता है तो हम लोग MDR ट्रीट एज ए MDR मतलब होता है आइसोनियाजाइड, और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट होता है तो MDR उसको बोलते हैं। लेकिन आइसोनियाजाइड सेंसिटिव है और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो ट्रीट एज ए MDR हम लोग करते हैं। तो उसका हम लोग के पास इलाज 24 से 27 महीने की है। उसमें इंजेक्शन दिया जाता है केनामाइसिन, जो कि हम लोग 6 महीना चलाते हैं। गवर्नमेंट में भी चलता है 6 महीना, लेकिन अल्टरनेट डे पर चलता है। और है इसमें जांच कराना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे मुख्य जांच जो है वो CV नेट है। उसके बाद कल्चर है, जो स्पुटम का कल्चर हुआ है, FB कल्चर, एसिड फास्ट बेसिलाइट का कल्चर है। वो कल्चर से हमें ये मालूम चलता है कि जो हम लोग फर्स्ट लाइन में ड्रग चला रहे हैं, जैसे रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, इथाइम्बिटोल, उसमें कौन कौन रेजिस्टेंट है, कौन कौन सेंसिटिव है। अगर उसमें रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड सेंसिटिव है और इथाइम्बिटोल या पैराजिनामाइड रेजिस्टेंट है तो उसको चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग उसमें फिर मॉडिफाई ATT चलाते हैं। तो उससे क्या है कि काफ़ी सुधार होता है। और बहुत सारी जगह ये है कि बस एक्सरे देखें और TB की दवाइयाँ शुरू कर दें, जो कि गलत है। सारा दाग TB नहीं होता है। और हमारे पास इसके अलावे, TB के अलावे बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे फेफड़ा में पानी भर जाना, वो भी TB का ही अंश है। उसका फिर हम लोग पानी का एस्पिरेशन करते हैं, पानी निकालते हैं, पानी का जांच जाता है। पानी के जांच में बहुत प्रकार की जांचें होती है, वो सब होता है। लाल पैथ का पूरा सेटअप अपने पास है। तो काफ़ी इसमें शुरुआती समय में अगर लक्षण जब दिख जाए और उसी समय लोग इलाज शुरू कर दें, तब उनको ठीक होने में क्या समय लगता है? उनको देखिए, ठीक होने में तो वो तो महीने दिन में उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ हम ठीक हो गए हैं, हमारा वजन बढ़ने लगा है, हमारी खांसी दूर हो गई है, हमारा सांस का तकलीफ था वो दूर हो गई है। बट इसका कोर्स जो है वो पूरा करना होता है। कोर्स मतलब जो 9 महीने का कोर्स है, चाहे 6 महीने का कोर्स है, उसको पूरा करने का है। लोग इसी बीच में छोड़ देंगे तो फिर इसी बीच में छोड़ देंगे तो अगर वो दोबारा उनको परेशानी हुआ तो वो ज़्यादा है कि वो MDR होकर ही हमारे पास आएंगे। वो डिफ़ॉल्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो चांस बढ़ जाता है कि वो MDR हो जाए, क्योंकि जो रिफैम्पिसिन मेन ड्रग है इसका, वो खाए हैं 1 महीना चाहे 2 महीना, उसके बाद खाने के बाद छोड़ दिए हैं, तो जो कीटाणु है TB का वो मरता नहीं है। अब 2 महीना में तो मरेगा नहीं, तो वो क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो फिर MDR होने की चांसेस बढ़ जाएगी। ठीक है सर, इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।